रोलिंग। टीम इंडिया में जिन युवा बल्लेबाजों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है उसमें सबसे खास हैं यशस्वी जायसवाल, जिनको कहा जाता है कि ब्राइट प्रोस्पेक्ट हैं, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर हैं इंडिया के। ऑलरेडी टेस्ट मैच क्रिकेट की अगर बात की जाए तो उसमें अपना लोहा मनवा चुके हैं। और यशस्वी की जो कहानी बड़ी स्ट्रगल वाली भी रही है, कैसे वो यूपी के एक छोटे से शहर से आए, मुंबई आए, फिर मुंबई से टीम इंडिया में आए और टीम इंडिया में ऐसी जगह बनाई कि टेस्ट मैच क्रिकेट की भी अगर हम बात करें तो शुभमन गिल को ओपनिंग की पोजीशन छोड़नी पड़ी। शुभमन गिल नंबर 3 पर आए, यशस्वी जायसवाल जो है खेल रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि जायसवाल के बारे में कहा जा रहा है कि इज द फ्यूचर सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट। लेकिन यशस्वी जायसवाल की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से यशस्वी जायसवाल जो थे उन्होंने क्रिकेट का कह सकते हैं कि एबीसीडी को सीखा, क्या टैलेंट उनके अंदर था, सबसे पहले उस टैलेंट को किसने आइडेंटिफाई किया था, किसने रिकॉग्नाइज उसको किया था। तो हमारे साथ आज एक खास शख्स मौजूद हैं, आरिफ हुसैन जी। और इनके बारे में कहा जाता है कि जो कहते हैं ना पार की नज़र, तो पार की नज़र थी आरिफ जी की और इन्होंने परखा था यशस्वी जायसवाल को। हमारे साथ आज मौजूद है और इनसे हम पूछते हैं कि क्या इन्होंने यशस्वी जायसवाल के अंदर देखा था, कैसे इन्होंने उसको तराशा और ये जो यहाँ तक का सफर हुआ वो कैसा हुआ। आरिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आज आए यहाँ पर हम लोगों के साथ। शुरुआत ऐसी है कि 2007 के आसपास यशस्वी एकेडमी आता है हमारे, और भदोही में एकेडमी है हमारी, एनएनएस क्रिकेट एकेडमी। तो आता है और एडमिशन लेता है एकेडमी में, स्टार्ट करता है खेलना। तो कुछ ही महीनों में ऐसा लगता है कि ये एक डिफरेंट टैलेंट है, क्योंकि हम लोग को लगभग 2001 से 5-6 साल का अनुभव हो चुका था। तो डिफरेंट टैलेंट तो दिखाई, तो कोशिश शुरू हुई उसके पीछे। 2007 यानी कि क्या उम्र रही होगी 2007 में? मेरे ख्याल से वही 8-9 साल के आसपास रहा होगा। अच्छा, 8-9 साल में वो आपके पास आए। मेरे पास कुछ इमेजेस है, अभी आपको दिखाऊंगा तो आइडिया लग सकता है। अभी मैं खाने ही नहीं बता सकता हूँ, लेकिन था तो छोटा ही बहुत छोटा था। तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया यशस्वी के अंदर कि आपको क्या डिफरेंट लगा उसमें बाकी बच्चों से? देखिए, पूर्वांचल में क्या होता था कि वहाँ पर एज के हिसाब से बच्चों को मौका मिलता था। तो मैं 2005 में मुंबई गया, वहाँ पर एक कैंप था सीसीआई में, वर्ल्ड क्रिकेट एकेडमी का। तो वहाँ जाने के बाद मुंबई के क्रिकेट के बारे में सुना तो पता चला मुंबई का क्रिकेट बहुत ऊपर है, बहुत रणजी ट्रॉफी के बहुत सारे फाइनल्स जीते हैं। तो मैं हमेशा किसी बात के क्यों पर जाता था, ऐसा क्यों हुआ है, क्यों है। तो मैंने देखा कि मुंबई में जूनियर क्रिकेटर्स को शुरू से ही एक डेज क्रिकेट का प्लेटफॉर्म मिलता है, और इसका ही नतीजा है कि वो रणजी ट्रॉफी में इतना बेहतर कर पाते हैं। तो उससे सवाल करना शुरू किया क्या हो सकता है यहाँ पर। तो मैं जब वहाँ से वापस आया मुंबई से, तो वहाँ से हमने ये सीखा कि अगर टैलेंटेड कोई है तो उसको टीम में मौका मिलना चाहिए। तो एक सवाल आया कि सचिन तेंदुलकर को 16 साल कुछ दिन में टीम इंडिया में मौका मिला, तो क्या एक गांव की एकेडमी की टीम में टैलेंटेड बच्चों को मौका नहीं मिल सकता? तो मिल सकता है। तो बाई टैलेंट उसको जो है तकरीबन 9 के आसपास रहा होगा, 9-10 साल के आसपास, तभी वो सीनियर टीम में मेरी जगह बना चुका था। अभी कुछ इमेजेस हैं वो आपको मैं शेयर करूँगा। अच्छा, भदोही अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो बहुत छोटी जगह है। भदोही में यशस्वी जायसवाल से पहले कोई क्रिकेटर आया है जिसने रणजी खेली हो या नेशनल लेवल पे खेला हो? भदोही से एक इम्तियाज अहमद लड़का है, वो यूपी से रणजी ट्रॉफी खेला हुआ है। अच्छा, हाँ, ओके जी। और ये भदोही में क्या है कि कोई एकेडमी नहीं हुआ करती थी। तो 2001 में मैंने एक एकेडमी स्टार्ट की, जिसका एक मकसद ये बना कि भदोही जिले से कोई इंडिया खेले। तो आपके यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने कितने टाइम तक कोचिंग करी? तकरीबन ऑफिशियली 4 से 5 साल। 4 से 5 साल आपने सिखाया उनको? बिल्कुल बिल्कुल, 4 से 5 साल रहा है। और बॉम्बे में भी जब यहाँ से गया तो मेरी एकेडमी में ही गया था, आज़ाद मैदान में मेरी एकेडमी चलती थी। और तकरीबन कह लीजिए कि 2014 के बाद से वो किसी और के अंडर में रहा। आरिफ जी, ये जानना चाहेंगे कि 4 से 5 साल आपने यशस्वी को कोचिंग दी और आप कह रहे हैं कि वो उस उम्र में भी वो सीनियर टीम में खेलता था? जी बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से साल 2 साल के अंदर ही सीनियर टीम में जगह बना लिया। अच्छा, भाई एक परफॉर्मर प्लेयर के तौर पर। तो लेग स्पिन डालता था उस वक्त जो है। तो अच्छा, लेग स्पिन डालता था? हाँ, आज भी डालता है, अच्छा डालता है। मौका मिलेगा वक्त पे। नहीं, हमने नेट्स पे तो देखा है कि रोहित ने भी स्पिन करवाई और श्रीलंका में थे तो वहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने भी उनसे बॉलिंग डलवाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, बॉलिंग से भी मैच जितवाया उसने, और 7वें 8वें बैटिंग करने आता था। तो बहुत फंसे मैच को भी जिताया है कुछ ना जो उसने। अच्छा, आपके पास जब थे आपने कहा कि वो 9-10 साल में आया था, उसके बाद 4-5 साल आपके यहाँ पे उसने कोचिंग भी करी, सीनियर टीम में खेलता था।
इतना छोटा बच्चा, तो वो सीनियर बॉलर रहे होंगे आपकी एकेडमी में, तो कैसा उनका रिस्पॉन्स आता था यशस्वी का? नहीं, वो तो नेचुरली वो लीडर रहा है हमेशा से। अच्छा। डर तो उसके अंदर था ही नहीं। और हुक और पुल जो आज आप देख रहे हैं उसके, ये हम लोग बोलते हैं खानदानी शॉट है उसका। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब फास्ट बॉलर्स के लिए कोई फेयर नहीं वो था। डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी शुरू से ही। अच्छा, खबर ये भी सुनने में आई है कि उनके जो पेरेंट्स थे उनका थोड़ा सा रेसिस्टेंस था, नहीं बेचते बच्चे को, लेकिन आपने जाकर उनको मनाया, आपकी तरफ से थोड़ा प्रयास किए गए कि हाँ भाई खिलाएं बच्चे के अंदर टैलेंट। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब हम लोगों को लगा ऐसा कि यार ये डिफरेंट टैलेंट है, और हमने ट्रायल यूपी में दिलवाए तो यहाँ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर ये हुआ कि इसको मुंबई ले चलिए और वहाँ से ये कमाल करेगा। तो पेरेंट्स के पास हम लोग गए, मैसेज डाला कि भाई इसको मुंबई ले जाना है और इसको जाने दीजिए। मुंबई आज़ाद मैदान में मेरी अकेडमी चलती थी उस वक्त। तो पेरेंट्स का ये रिएक्शन था कि अभी ये छोटा है, इसको मत ले जाइए, बड़े वाले पे ले जाइए। हमने कहा इसको भेजिए, ये डिसिप्लिन इसका अच्छा है, ये अच्छा करेगा। तो तकरीबन साल भर के आसपास उन लोगों को भी समझ में आया कि नहीं, छोटे को भेजते हैं। तो भेजा इस्राइल अंसारी हैं, वो लेके गए वहाँ पर जो है। नहीं, मतलब आपने ये डिसाइड कर लिया था कि अब यशस्वी को मुझे बाहर लेकर जाना है, मुंबई लेकर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आप दूसरों को सुधारने में क्यों दूसरे का उम्र खराब कर सकते हैं? तो पता नहीं कौन कब सुधरे। इससे अच्छा है कि सही जगह जाए, सही मौका मिले, तो आज नतीजा आप लोगों के सामने है। और यूपी से, क्योंकि भाई आप जहाँ पे रहते हैं वो यूपी है, तो क्या यूपी से चांस नहीं बन सकता था यशस्वी जायसवाल का? देखिए, यूपी एक बड़ा राज्य है और बहुत संख्या है, बहुत टैलेंट है, तो प्रॉब्लम तो है ही, आसान नहीं होता यहाँ से सबको खेल जाना। अच्छा, जब आपकी एकेडमी में वो कोचिंग करते थे, पहले तो यही बहुत बड़ी बात है कि भदोही में आपने एकेडमी खोल दी और वहाँ पे इतने सारे बच्चों को ट्रेन भी किया, तो जब वहाँ पे यशस्वी जायसवाल आपके साथ ट्रेनिंग करता था या आप उसको ट्रेन करते थे या उसकी कोचिंग होती थी, तो कैसा माइंडसेट आपको उसका लगता था उस दौरान जब उसकी उम्र भी कम थी? देखिए, बड़ी बात तो ये थी, लीडर था वो, और किसी भी टास्क को दिया जाए तो अच्छे से करता था, पूरा करता था, बहुत इंटरेस्टेड रहता था। कभी कभी जैसे मैं बीच में एकेडमी कुछ गैप कर रहा था, मैं किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहा था, तो वो मेरे घर भी आया, बोला सर चलिए आपको चलना है। तो ऐसा भी था कि मतलब उनको सीखने का एक जुनून था। हर हाल में वो लोग एकेडमी, वो आता था, उसका बड़ा भाई है, वो भी अभी मेरे ख्याल से त्रिपुरा से खेल रहा है कैम्प में है। नहीं, खेलने का कैम्प में है, अभी बैंगलोर गया हुआ है। हाँ। बैंगलोर ये टीम, शायद हो सकता है कि उनको हाँ उम्मीद है, और बड़ा टैलेंट है वो तो। मतलब मान लीजिए आपकी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो यूसुफ और इरफान समझिए, बड़ा वाला बहुत तगड़ा खेलता है। अच्छा, talented है। बहुत मारता है, बहुत बिग हिटर है, सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, बहुत बहुत जबरदस्त। तो उसको तो हम लोग उसको मैथ्यू हैडन की कैटेगरी में रखते हैं, वो भी लेफ्ट हैंडर है। लेफ्ट हैंड। अच्छा, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा आगे। ये तो आपने बताया कि स्टार्टिंग में कैसे वो बच्चा आपके पास आया, मदर फादर को भी आपने कन्विंस किया, जाहिर सी बात है घर पे अच्छे रिलेशन भी होंगे आपके साथ। ये मुंबई जाने का फैसला आपने क्यों किया, और फिर मुंबई जब आप उसको ले गए, वहाँ की थोड़ी जर्नी बताएं। तो मुंबई में देखिए, मुंबई के बारे में सुन रखा था कि वहाँ भी कोई भी परफॉर्मेंस करता था, कोई लड़का अच्छा खेलता था, उसका नाम हमारे गांव तक पहुंचता था, चाहे वो अच्छा, अरमान जाफर, सरफराज रहे, पृथ्वी शॉ। तो फिर एक मुंबई एक छोटी जगह है, लेकिन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी जगह है। तो मास्टर प्लान है ये कि मुंबई से अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा करते हो स्कूल क्रिकेट में, मेरे ख्याल से मुंबई स्कूल क्रिकेट में अगर आपने अच्छा किया तो आपका एक नाम शुरू से ही बन जाता है। तो वहाँ से 16, 19, 23 क्या कह लीजिए, चीज़ें आसान हो जाती है अगर आपने स्कूल क्रिकेट में ब्रांड बनाया अपना। तो यहाँ से आपने भेज दिया उनको वहाँ पर? बिल्कुल भेजा नहीं, मतलब एक मैनेजमेंट है हमारा। हाँ। ऑर्डर हुआ कि भाई इसको लेके आइए, तो लेके आया, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। एकेडमी आज़ाद में लगती थी पहले से। नहीं, तो फिर यशस्वी का फिर खर्चा किसने उठाया, मतलब यहाँ से खर्चा आप देखिए, ले- शुरुआती टाइम में कुछ घर वाले भी पेमेंट भेजते थे, अपना अमाउंट, बहुत ज़्यादा खर्चे थे नहीं, लेकिन उस टाइम में वो भी ज़्यादा थे उनके लिए। तो मिला जुला के हम लोग जो है भदोही में जो अपने एक्सपोर्ट का बिजनेस है भदोही में कारपेट का, तो ऐसे लोग हैं जिन लोगों से मिल के बात करके छोटे छोटे अमाउंट इकट्ठा करते थे हम लोग। एक तरीके से जो ये मिशन चला है वो यशस्वी खेल जरूर रहा है, लेकिन उसके पीछे भदोही के बहुत सारे लोगों का सहयोग है, अच्छा। हम नहीं बोल सकते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी है ना कि यशस्वी जायसवाल भदोही से और फिर मुंबई, और फिर मुंबई से टीम इंडिया। लेकिन ये जो आप प्रोसेस बता रहे हैं, प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ज़रूर उसके अंदर कुछ टैलेंट को आइडेंटिफाई किया होगा, तभी आपने भी पूरी फोर्स लगाई होगी ना अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग इतने सालों से काम कर रहे थे, तो एक चमक दिख रही थी, और उसने कुछ मैचेस में दिखाया भी था हम लोगों को, और जो इसका इंटरेस्ट था वो बड़ा लाजवाब था। तो
तो ये सब चीज़ें तो काफ़ी है उदाहरण के लिए कि इसके पीछे काम किया जा सकता है। तो मैं तो मुंबई बहुत बच्चों को ले गया, अच्छा लेकिन इसको ले जाने के टाइम हमने ये बोला भी कि भाई इसको ले चलो, ये कुछ कमाल करेगा। अच्छा ऐसा आवाज़ आया, अंदर हाँ। से आवाज़ निकलती है कभी कभी, तो कमाल करेगा, तो आज कमाल कर ही रहा है। हम्म और एक आपको बता दूं कि ये क्रिकेट जो हम लोग देते थे इसको, हाँ। सीनियर टीम में खेलने का यूपी का जो टूर्नामेंट्स होता है उसमें बहुत सारी क्राउड्स होती है, बड़ी भीड़ होती है। कोई कोई टूर्नामेंट तो ऐसे होते हैं यूपी में कि जहाँ पर आपको आप खेलते हो तो 25-30 हज़ार 40 हज़ार पब्लिक आती है। अच्छा तो उस भीड़ में अगर कोई छोटा बच्चा खेले और फिर वहाँ परफॉर्मेंस भी, तो क्या होता होगा। तो ये क्रिकेट जो है यूपी का, जिसको हम लोग मतलब सीजन क्रिकेट बोलते हैं, ये खेलना चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि पूरे इंडिया के बच्चों को और पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि अपने बच्चों को ये टूर्नामेंट साल में 2-4 टूर्नामेंट तो जरूर खिलाइए, क्योंकि वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे काफ़ी। अच्छा, तो वही सीन हो गया जैसे हमने धोनी की मूवी में देखा था कि माही मार रहा है, पूरी क्राउड जमा हो जाती है। हाँ, ऐसा भी कुछ सीन था कि भाई जायसवाल का नाम हो रहा हाँ, था। एक तो ये था कि हम लोग देखिए बड़ा स्ट्रगल चल रहा था, मैनेजमेंट भी हम लोग कभी कभी हंसी मजाक होता था, यार इसको अपन टीम में रखेंगे, कुछ कला करेगा तो इनाम भी मिलेगा। तो कभी ऐसा होता भी था अक्सर कि बैटिंग करने उतरे और बड़े बॉलर्स को खेले, चौके मारे, तो प्राइज भी वगैरह भी मिलते थे, जिससे कि हेल्प हो जाता था टीम को कि चलो ठीक है आज कुछ अच्छा भी टीम खा लेगी। तो बड़ा एक स्ट्रगल है मेरी इस जर्नी का, टीम का बड़ा मजेदार कहानी है जी। अच्छा, मुंबई में जब रहे तो बहुत बोलते हैं कि टेंट में जायसवाल रहा और ये सब। देखिए इसकी मुंबई का यशस्वी जायसवाल का लगभग 2 या 3 पार्ट है। शुरुआत तो ऐसी होती है कि मैंने इसको जो है मैनेज किया कि इसको मुंबई लेके आओ, मेरी अकेडमी में रहा, और फिर उसके बाद मुंबई में कुछ ऐसा झगड़ा चलता है, वहाँ पर आंदोलन चलता है। अच्छा। तो आंदोलन के दौरान 1-2 साल अकेडमी बंद कर दी थी, तो उस टाइम सब घर आ गए थे। अच्छा। और फिर मेरी अकेडमी बंद थी, तो फिर ये जो है फिर वहीं गया अकेडमी, हालांकि मेरा वहीं था, लेकिन वहाँ पर और भी लोग रहे थे मैदान पर, वो इब्राहिम सर थे और एक पप्पू सर हैं, तो वहाँ फिर वो रहा, साथ में खेलता रहा जो है। लेकिन हाँ ये है कि नजरों में रहा, मिलना जुलना लगा रहा और गाइडेंस में रहा। यशस्वी ने सबसे अच्छी बात है क्योंकि वापस नहीं आए, उधर ही स्टे किया। नहीं, वापस आया, वापस आया। आके फिर गया जो है। अच्छा। फिर गया तो उस टाइम तो मेरे ख्याल से अपने फर्स्ट टाइम किसी अपने रिलेशन में गया, जैसा मीडिया में पता है, तो वहाँ से कुछ बात मिली, तो फिर वो टेंट में रहने लगा। टेंट के बाद फिर ज्वाला सिंह ने सपोर्ट किया अच्छा। पर फिर अभी ये भी बताया कि वो गोलगप्पे वाली जो कहानी थी वो एक्चुअल में सच नहीं थी, गोलगप्पे कभी नहीं बेचे यशस्वी ने। देखिए मैंने पूछा तो बोला हाँ बेचे। अच्छा। अब ये जायसवाल जाने, मुझे तो पता है बेचा हो। अच्छा, बोला आपने। हाँ, मैंने उस टाइम पूछा जब मीडिया में पहली बार आया, तो मैंने फोन करके पूछा क्या है ऐसी है, तो बोला हाँ सही है। हाँ, वैसे उसने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि वो गोलगप्पे वाला वहाँ पे खड़ा रहता था तो वो भी भर के। हाँ, अब वो उतना सुविधा साधन था नहीं, तो प्रॉब्लम रही है। तो अब इस पर बहुत, अब तो 2 बातें आई हैं, नहीं बेच रहा है, तो मुझे तो बताया बेचा। चलिए, अब आप यशस्वी जायसवाल को आपने तब देखा था जब शायद किसी को पता भी नहीं था कि ये यशस्वी जायसवाल है। आज तो पूरा देश देख रहा है और वर्ल्ड मेरे फेसबुक पोस्ट में साफ लिखा है सून फॉर इंडिया। अच्छा। 2014 की पोस्ट है तकरीबन। तो आज इंटरनेशनल दुनिया बोल रही है, संघकार बोल रहे हैं, 2022 में सब बोल रहे हैं। तो ऐसा ये होता है जब आप किसी क्षेत्र में अपने आप को मिटाते हो तो कुछ ना कुछ तो मैसेज आता है ऊपर की तरफ से। आज आप यशस्वी जायसवाल जिस पोजीशन पर देख रहे हैं कि टीम इंडिया के नंबर 1 ओपनर हैं वो, एंड आप चेन्नई में भी देखा होगा पहला सेशन गया करते हुए नजर आया, लेकिन वहाँ पे जायसवाल खड़े रहे। उस पोजीशन पर आप देखते हो उस छोटे बच्चे को और आप देखते हो वो टीम इंडिया का ओपनर बन गया। ऐसा महसूस नहीं, खुशी होती है कि भाई एक बच्चा और एक मिशन, ये मिशन कह लीजिए कि हमने एक मिशन चलाया कि भदोही से कोई इंडिया खेले। अब वो एसएससी के रूप में आया है, ये बहुत अच्छी बात है। और हालांकि मुझे आने वाले टाइम में और बच्चे आ रहे हैं, तैयारी चल रही है, तो इंतजार कीजिए, पॉसिबल है कि और सारे बच्चे और बच्चे आपकी अकेडमी से बिल्कुल आना है। तो आरिफ जी को आपने सुना, आरिफ हुसैन जो कि यशस्वी जायसवाल के सबसे पहले कोच थे अपनी अकेडमी में, उन्होंने यशस्वी जायसवाल को प्रिपेयर किया। जो आप आज फिनिश्ड प्रोडक्ट देख रहे हैं उसकी कई कहते हैं ना जो ABCD जो क्लास फर्स्ट LKG जो स्टार्ट हुई थी वो आरिफ सर की अकेडमी से ही स्टार्ट हुई थी। तो आरिफ सर आपने बातें सुनी और आई होप कि आपको भी जो उन्होंने बातें रखी हैं वो आपको भी पसंद आई होंगी। कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।